हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ के चौरसिया। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करूंगा मैं। और टारगेट ऑडियंस होंगे क्लास 12 के स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़ साइन, ब्रैकेट में लिखा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, फाइंड x। ये पहला क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो साइन, ये जो साइन इनवर्स लिखा हुआ है 1/5 प्लस कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स x, ये जो 1 लिखा हुआ है 1 को क्या अपन साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। तो ये साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो अब देखें, बड़े आराम से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, π/2 के प्लेस में लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/5। साइन इनवर्स हट गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/5। तो ये था पहला क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है, इक्वल टू π/4 दिया हुआ है। देन फाइंड क्या करना अपन को? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसकी वैल्यू दी हुई है π/4। इसका फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू π/4। अब ये जो tan इनवर्स है राइट साइड आ जाएगा, तो जब ये राइट साइड आएगा तो ये हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा, tan π/4। tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो ये tan π/4 की जगह पे क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? जो अपने को चाहिए था वो मिल गया 1। तो क्या आ गया आंसर? अपने को चाहिए था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डिस्कशन करेंगे अब। कॉस इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। राइट वैल्यू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसको देखें कैसे करेंगे। 1/2, ये जो 2 साइन इनवर्स 1/2 लिखा है, इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो अब देखो, ये कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 की जगह लिख सकते हैं π/6। तो ये आ जाएगा π/2 प्लस π/6 बचेगा, तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो यह आ जाएगा 3π प्लस पाई, तो यह आ जाएगा 4π/6
तो आंसर क्या आ जाएगा 2π/3। एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। cos इनवर्स 1/2 + 2 sin इनवर्स 1/2। तो ये जो 1/2 लिखा हुआ है वो cos 60 की वैल्यू होती है, प्लस जो sin इनवर्स ये 1/2 लिखा है ये sin 30 की वैल्यू होती है। तो ये cos इनवर्स से क्या बचा 60, और ये sin इनवर्स गायब, तो ये 2 × 30, तो 60 + 60, तो ये आ गया 120 डिग्री। रेडियन में चेंज करेंगे तो 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है cos इनवर्स cos 680 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कैसे करेंगे? cos इनवर्स cos, ये जो 680 है इसको लिख सकते हैं 2 × 360 -40, ये ऐसे हो जाएगा। ये चूँकि cos इनवर्स x का जो रेंज होता है, cos इनवर्स x का रेंज होता है कहाँ से कहाँ होता है? 0 से पाई होता है, क्लोज इंटरवल। 0 से 180 डिग्री आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 680 डिग्री दिया है, इसलिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा cos 360 - थीटा। तो 360 - थीटा आता है 4th क्वाड्रेंट में, तो 4th क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं। तो इस टाइप से इसका आंसर क्या आ गया 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। tan इनवर्स, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। sin -π/2 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan इनवर्स ये जो माइनस है तो बाहर आ जाएगा, बचेगा sin π/2। sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस tan इनवर्स 1 की जगह क्या लिख सकते हैं tan π/4। 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं tan π/4। तो कुल मिला करके इसका आंसर क्या आ जाएगा -π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है cot π/2 - 2 cot इनवर्स √3 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखें ध्यान से, बहुत आसान है। π/2 - 2 cot इनवर्स √3 की जगह लिख सकते हैं cot कितना 30 डिग्री, 30 को लिख सकते हैं π/6। तो ये हो जाएगा cot π/2 - 2 × π/6। ये cot इनवर्स आउट हो गया तो 2 × π/6, तो ये बचेगा cot π/2 - π/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो LCM आ जाएगा 6, तो 3π - 2π, तो ये हो जाएगा cot 1π/6। तो cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। तो इसका आंसर क्या आ गया √3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अभी ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे मिलेंगे, फिर आगे थोड़ी बढ़िया और बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। cos इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स -1/2 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos इनवर्स ये √3/2 जो है cos कितने की वैल्यू होती 30 की,
तो यह 30 डिग्री लिख सकते हैं ऐसे, प्लस कॉस इनवर्स -1/2 होता है कॉस 120 डिग्री की वैल्यू। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1/2। तो यह जाएगा 30 और यह जाएगा 120। तो अगर डिग्री में पूछेगा तो 150 डिग्री, और अगर रेडियन में पूछेगा तो कितना आ जाएगा? 5π/6। रेडियन में चेंज कैसे करते हैं? π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कटिंग करने पर आ जाएगा। बहुत आसान है, कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है वैल्यू फाइंड करनी है। tan इनवर्स A/B माइनस tan इनवर्स A-B/A+B, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं, बहुत आसान है। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। tan इनवर्स A/B ये जो लिखा है इसको लिखा रहने देते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी ये अपन को बताना है। अब देखें, A/B यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रयास करता हूँ मैं कि A/B यहाँ पे भी बना लूँ। तो B का मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कहाँ? न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स A/B माइनस tan इनवर्स A/B -1, और ये बनेगा क्या? A/B +1। तो tan इनवर्स, इसको और अच्छे तरीके से अगर मैं ऐसा लिखूं, tan इनवर्स 1 - A/B 1 + A/B, बेसिकली मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये माइनस हो गया प्लस। अब सोचो इंटू ये 1 भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स A/B, और ये फार्मूला तुमको दिख रहा होगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स A/B का ये फार्मूला दिख रहा होगा। ये इसके प्लेस में, इस पूरे के प्लेस में फार्मूला आ गया ये, ठीक है? तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 इसकी वैल्यू होती है π/4। 1 की जगह पे tan π/4 रखेंगे तो tan इनवर्स कैंसिल आउट, तो π/4 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2। तो tan इनवर्स 1 जो लिखा हुआ है, तो 1 की जगह पे tan π/4 लिख लो, प्लस कॉस इनवर्स जो -1/2 लिखा उसकी जगह पे क्या लिख लो? 120 डिग्री। 120 डिग्री को लिख सकते हैं 2π/3। तो ये tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, और ये बचेगा 2π/3। एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा एलसीएम, यह आ जाएगा 3π + 8π, तो यह आ जाएगा 11π/12। यह आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये लिखा हुआ, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बताना है। 2 tan इनवर्स 1/5। बहुत ही सिंपल है, इसमें एक फार्मूला लगेगा। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो इस हिसाब से 2 tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स 2 × 1/5/1 - 1/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/5, और यह जाएगा 1/25। तो 25 बन जाए 25 - 1/25। तो यह आ जाएगा tan इनवर्स 2/5 × 25/25।
24। तो सॉल्व करने पर, कटिंग करने पर क्या मिलेगा आपको? 5/12। यह आ जाएगा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अब। इसमें लिखा हुआ है tan 2 sin, फिर ब्रैकेट में 2 cos इनवर्स √3/2। इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू क्या होगी ये अपन को बताना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये tan 2 sin, ये जो लिखा 2 cos इनवर्स √3 की जगह लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा tan 2 sin, ये आ जाएगा 2 × 30। तो ये हो जाएगा tan 2 sin 60। और sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। tan √3, इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। रेडियन में लिखना हो तो π/3। रेडियन में लिखना हो तो क्या? π/3। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अब। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। तो tan इनवर्स √3 वैल्यू किसकी होती है? tan 60 डिग्री की। माइनस cot इनवर्स माइनस √3 किसकी वैल्यू होती है? 150 डिग्री की। cot 150। तो यह आ जाएगा 60 माइनस 150। तो आ जाएगा -90, मीन्स -π/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा हुआ है cos इनवर्स -1/2 -2 sin इनवर्स -1/2। तो जो cos इनवर्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो -1/2 की जगह लिख सकते हैं 120 डिग्री। लेकिन साइन से माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 120 डिग्री प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की जगह लिख सकते हैं 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 30 × 2। ठीक है। तो ये इसको लिख लेंगे 120 डिग्री प्लस 2 × 30। तो 120 प्लस 60 180 डिग्री आ गया। अगर रेडियन में चेंज करना हो तो 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स
√3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 की जगह लिख सकते हैं tan 60 माइनस सेक इनवर्स, और -2 की जगह लिख सकते हैं सेक 120 डिग्री। तो यह जाएगा 60 माइनस 120 मीन्स -60, और -60 को लिख सकते हैं -π/3 रेडियन में अगर लिखना हो तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 होता cos 60 डिग्री की वैल्यू, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, और 1/2 होता साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो 60 और 60 हो गया 120, रेडियन में चेंज करेंगे तो 2π/3। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन। तो साइन ये π/3 तो रहेगा ही, माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन इनवर्स 1/2 की जगह लिख लेते हैं साइन 30 बोले तो π/6। तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे बचेगा π/3 प्लस π/6, एलसीएम ले लेंगे जब तो कितना आ जाएगा 2π प्लस π/6। तो यह आ जाएगा साइन 3π/6 यानी π/2, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। tan इनवर्स tan 3π/4। तो tan इनवर्स का रेंज जो होता है -π/2 से π/2 होता है, -π/2 से π/2 मीन्स जो tan इनवर्स का आंसर आना चाहिए वो -90 और 90 के बीच में आना चाहिए, लेकिन ये 3π/4 यानी 135 डिग्री लिखा है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, अपॉन में 4 है ना, तो 4 की टेबल पढ़ोगे तो 4 की टेबल से 1 कम है, अपॉन 4। अब इसको अपन ब्रेक कर लेते हैं। तो tan 4π/4 हो जाएगा पाई माइनस π/4। तो tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो ये बाहर आ जाएगा माइनस। तो tan इनवर्स tan π/4। तो आंसर क्या आ गया -π/4। ये था क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 का आंसर क्या हो गया -π/4। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। ऐसे ही आसान क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस करें। आगे के वीडियोस में और भी बेहतरीन क्वेश्चन मैंने बना के रखे हैं, उनको भी अपलोड करूँगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं। cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वो क्या होता है, इसका रेंज 0 से पाई, यानी आंसर 0 से लेकर के 180 तक ही आना चाहिए, जबकि ये 7π/6 यानी 210 लिखा हुआ है। 7π/6 यानी 210 डिग्री लिखा है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, पिछले क्वेश्चन जैसे। डिनोमिनेटर में 6 है तो 6 की टेबल पढ़ेंगे, तो 6 की टेबल पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो cos इनवर्स cos ये 6π/6 प्लस π/6 हो जाएगा ये। तो cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6 हो जाएगा ये। और 180 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, वहाँ tan और cot पॉजिटिव होता है। तो यह cos तो आ जाएगा माइनस cos π/6 हो जाएगा ये। और ये cos में जब माइनस होता है तो एक काम करते हैं, इसको cos इनवर्स
माइनस कॉस ये 30 डिग्री π/6, π/6 यानी कितना 30 की वैल्यू हो गई ये। अब जो -√3/2 है ये cos 150 की वैल्यू होता है। कितने की वैल्यू 150 की, तो ये 150 डिग्री आ गया इसका आंसर। रेडियन में चेंज करना हो तो 5π/6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5π/6। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 19। तो 19 लिखा हुआ cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो cos इनवर्स x है उसका रेंज क्या होता है 0 से लेकर के 180 यानी पाई तक, लेकिन जो साइन इनवर्स x का रेंज होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है। यानी cos का आंसर 0 से 180 तक आ सकता कुछ भी, साइन इनवर्स का क्या आ सकता है -90 से +90 तक। तो इसका आंसर देखें, ये तो 120 डिग्री लिखा है, तो 0 से 180 तक तो आ सकता है ना भाई कुछ भी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2π/3 हो गया। लेकिन ये जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि ये 120 है। तो इसको कुछ ऐसा बनाओ कि 0 से 90 के बीच में आ जाए। तो कैसे बनाएंगे, अपॉन में 3 है तो 3 की टेबल पढ़ लो, 3 की टेबल से 1 कम है, तो ये हो जाएगा 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो ये साइन इनवर्स साइन π/3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2π/3 प्लस π/3, तो टोटल हो गया 3π/3। 3π/3 मीन्स पाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। So let's get started for question number 20. तो क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है tan इनवर्स -1, तो इसको लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 1 की जगह पे लिख सकते हैं tan π/4, तो ये आ गया -π/4, इसका आंसर आ गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स -√3/2, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, √3/2 होता है साइन 60 की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की वैल्यू, तो -60 डिग्री आ गया। इसको रेडियन में चेंज करना हो तो -π/3 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। साइन इनवर्स -1/2, तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 बचेगा। 1/2 होता है साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 हो जाएगा, तो यह जाएगा -30 डिग्री। रेडियन में चेंज करना हो तो π/6। फिलहाल आज के वीडियोस में इतना ही। ये पार्ट 1 था। ये जो क्वेश्चन बताए गए एक 70 क्वेश्चन का सीरीज़ है, तो ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें 22 क्वेश्चन बताए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।